हमारा लास्ट क्लास होगा इसका, आज हम खत्म कर देंगे। पिछले क्लास में क्या बात किया था, रिपीट कर रहे थे, चेक करो क्या क्या कर रहे थे पिछले क्लास में। पिछले क्लास में मैंने एक सांद्रता टर्म पढ़ा था, कंसंट्रेशन टर्म, जिसका नाम क्या था, मोलैरिटी। क्या पढ़ा था मैंने, मोलैरिटी। चलो देखो इधर, देखो समझाते हैं। मोलैरिटी क्या था, देखो मोलैरिटी कोई खास बात था नहीं हमारा, तो मैंने सिंपल सा लॉजिक बताया था क्या उसमें, कि अगर मैंने 1 लीटर का सोल्यूशन या शरबत मैंने तैयार किया है, 1 लीटर का अगर मैंने शरबत बनाया है, तो उसमें चीनी का कितना मोल मैंने डाला है। चीनी का मोल कैसे निकालते हैं, मतलब मान लो 1 लीटर का मैंने शरबत बनाया, मैंने बोला 2 मोल चीनी उसमें डाला, तो बताओ उस सोल्यूशन का मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा। अब निकालते कैसे, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था वहां पे। कितना कोई इसमें नया आया होगा, बोल रहा कि मोल कैसे निकालते हैं, और मोल निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। जैसे बोलेंगे चीनी मैंने तुमको दिया मान लो 20 ग्राम, अब 20 ग्राम चीनी है तो उसका कुछ मोल होगा, उसको मोल में हम लोग ग्राम को क्या करते हैं, लोग अरेंज करते हैं। तो जैसे मैंने बोला, मान लो मैंने बोला, सुनो देखते रहो, यहाँ पे एक मेरे पास कंटेनर है, अब मैंने मान लो यहाँ पे क्या किया, 1 लीटर का शरबत बनाया। अब 1 लीटर का शरबत बनाया, तो मैंने बोला 1 लीटर के शरबत में ना मैंने 2 मोल चीनी डाला है। कितना डाला है, 2 मोल चीनी। तो अगर 2 मोल चीनी डाला है, तो मैंने बोला इस सॉल्यूशन का तुम क्या बताओ, मोलैरिटी बताओ। तो मोलैरिटी क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, 2 के बराबर लिख सकते हैं। बस यही हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 के बराबर, कि 1 लीटर का शरबत में कितना मोल चीनी डाला है। कोई बोलेगा मोल कैसे निकालते हैं, तो मोल निकालने का मैंने एक जनरल फॉर्मूला दिया था, नंबर ऑफ मोल। वैसे बहुत दिन से चल रहा है हमारा, जो नया आया है उसके लिए ये नंबर ऑफ मोल। मोल निकालते कैसे हैं, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मतलब चीनी का मास कितना होगा वो दिया हुआ तुमको रहेगा, यहाँ पर रख देंगे ग्राम में, 100 ग्राम में कि 200 ग्राम में कितना मोल बन रहा है अपने आप आ जाएगा आंसर। हमको मान लो 2 मोल लाना है, तो चीनी का कुछ अमाउंट रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो चीनी का अमाउंट रख देंगे। अब चीनी का मोलर मास रखते हैं, मोलर मास हम खुद से निकाल सकते हैं। अगर मैंने बोला चीनी का फॉर्मूला ये है C12H22O11, तो इस सब का मोलर मास हम यहाँ पे रख सकते हैं। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, और उससे कितना होता है 16। सबको ऐड करके पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 2 मोल आ जाएगा। तो अगर 2 मोल आ रहा है, तो 1 लीटर के अंदर में 2 मोल चीनी है, तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये मोलैरिटी तुम अभी देख कर डायरेक्ट मैंने बता दिया, जब मान लो कि बड़ा सॉल्यूशन मिलेगा 2 लीटर 3 लीटर 10 लीटर 5 लीटर का रहेगा, तो वहां पे कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या किया, मोलैरिटी का एक जनरल सा फॉर्मूला मैंने दे दिया था। मोलैरिटी का जनरल सा फॉर्मूला हमारा क्या था बताओ, तो वहां पे पहली बात इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते थे, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते थे। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था हमारा, ऊपर में क्या रखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट का कितना सारा मोल है। सॉल्यूट करने का मतलब क्या, यहाँ पे चीनी मान सकते हैं, ठीक है। जो कम अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट बोलते हैं। कितना मोल है, और नीचे क्या रखते थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कितना लीटर हमको पता नहीं, डायरेक्ट पुट कर देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा हमारा। अब टेंशन लेना नहीं, जो भी वैल्यू दिया रहेगा रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो हम इसका मोलैरिटी निकालना चाहते हैं सॉल्यूशन का, तो बताओ तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो नीचे क्या रखेंगे हम, 1 लीटर। बताओ ये नंबर ऑफ मोल कितना है, 2 मोल, तो 2 रख देंगे। तो बताओ सॉल्व करेंगे कितना आंसर आ जाएगा, 2। तो मोलैरिटी कितना आ जाएगा बताओ तो, 2M। सही में मोलैरिटी कितना आया है, 2 के बराबर। तो एक फॉर्मूला हो गया ना मेरा ये, तो एक फॉर्मूला इसको याद रख लेना। कोई बोलेगा मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, तो क्या यूनिट रख सकते हैं, इसको बोलते हैं मोल है, इसको क्या बोलते हैं लीटर। तो क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर। क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इतना सारा पॉइंट क्लियर है। पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल मैंने दिया था, जो बुक में था, तो वो मैंने दिया था, क्या सब बना के लाया है, बना था क्वेश्चन। आओ देखते थोड़ा, एक क्वेश्चन हम और देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लाओ तो बुके किसी को, लाओ बुके तो बना देंगे। पिछले क्लास में क्वेश्चन मैंने दिया था, देखो सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। देखो तो क्या था, 1.5 नंबर क्वेश्चन था हमारा एनसीईआरटी का। इसमें क्या दिया था सुनो, इसमें ना एक सॉल्यूट दिया था। सॉल्यूट का नाम क्या था हमारा बताओ तो,
सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसको बोलते हैं सल्यूट। नाम क्या था इसका? सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट का मास कितना है वो बोला था मास निकालने के लिए, है ना? मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मास कितना होगा ये बोला था इसमें निकालने के लिए। ठीक है, देखो और क्या क्या दिया हुआ डाटा देखो तो। वॉल्यूम कितना दिया हुआ सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का आयतन कितना दिया हुआ है? 500 ml दिया हुआ। ठीक है, जो जो दिया हुआ उसको नोट कर लेते हैं हम पहले, अपने आप आइडिया लग जाए कैसे निकालेंगे। ठीक, बताओ मोलैरिटी दिया हुआ है इसमें कितना है? 0.375। इसको हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, या मोलैरिटी है तो क्या लिख सकते हैं? 0.375 मोल पर लीटर, कुछ भी लिख सकते हैं, अपना जो दिया हुआ रहेगा वो रखेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ देखो, हाँ ये बोला है क्या? मोलर मास दे दिया है इसका, सोडियम एसीटेट का, इसका मोलर मास दे दिया है। मोलर मास अगर नहीं देता तब पर भी हम निकाल लेते हैं ना, मोलर मास निकाल सकते थे, सबके मास को जोड़ दो तो क्या निकल जाएगा? मोलर मास दिया हुआ तो रख लेते। चलो कितना दिया हुआ? ये 82 ग्राम दिया हुआ है। तुम चेक कर लेना, सबका मास रखेंगे ना तो कितना आएगा? ये 82 आ जाएगा। चेक करके बता दे, आ जाएगा। चलो ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला है? गिवन मास निकालेंगे। चलो देखो हमको निकालना क्या है तो बताओ तो। हमको मोलैरिटी नहीं निकालना है इस बार। देखो हमेशा ना तुमको मोलैरिटी नहीं पूछेगा, सब वैल्यू दे देगा, कुछ दूसरा वैल्यू पूछ लेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो तो मोलैरिटी का कौन फार्मूला लगाएंगे हम? मोलैरिटी का मैंने 3 फार्मूला लिखाया था पिछले क्लास में, तो हम सबसे मेरे विचार से ना सबसे लास्ट वाला फार्मूला होगा, क्योंकि वॉल्यूम किस में है? ml में है। ml में जब होता है तो 1000 वाला टर्म बना लेते हैं। तो बताओ ऐसे ले लें यहाँ पे हम गिवन मास बटा मोलर मास। अब बताओ ये मास किसका रखते हैं हम लोग? सॉल्यूट का। तो बंद करके ना नीचे में क्या रख लेते हैं? सॉल्यूट की, मतलब दोनों किसका हो रहा है? सॉल्यूट का बात कर रहे हैं। वैसे तुम ओपन करके सॉल्यूट लिख सकता है, लेकिन इन शॉर्ट में से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ऊपर में क्या रखते हैं? 1000 और नीचे क्या रखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखेंगे? यहाँ पर ml में। ml में इसलिए रखते हैं क्योंकि अपने आप लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जब उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अपने आप लीटर में आ जाएगा। ठीक, चलो देखते रहोगे। बताओ यहाँ पर निकालना क्या है हमको? तो देखो हमेशा ना तुमको मोलैरिटी नहीं पूछेगा, कभी कभी क्या करता है पता? मोलैरिटी दे देगा, मोलर मास दे देगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे देगा। तो बोले गिवन मास निकालो कि कितना उसमें चीनी डाले होंगे या कितना उसमें सोडियम एसीटेट डाले होंगे, कि मोलैरिटी इसका इतना हो गया। हमारा बात क्लियर है? ठीक है, तो बताओ मोलैरिटी इसमें दिया हुआ, तो मोलैरिटी को पुट कर दे यहाँ पर। देखो तो 0.375 बराबर गिवन मास निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट। तो क्या इसको मैक्स मान ले? यही निकालना है इस बार हमको, गिवन मास निकालना है ना। कितना गिवन दिया हुआ तो दिया ही नहीं है, तो गिवन मास क्या बोलेगा? इसको हम अननोन मास बोलेंगे, पता नहीं है हमको। तो एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? एक्स। बताओ मोलर मास कितना दिया हुआ है इसका? 82। तो 82 रख लो नीचे में, इनटू ऊपर में 1000 और नीचे में कितना रख लें? 500। बताओ 500 दूना 1000 2 हो जाएगा। इसको ऐसे कर ले, 41 दूना 82, नीचे कितना जाएगा? 41। तो बताओ x बराबर ऐसे लिख ले हम यहाँ पे। देखो तो 41 गुना 0.375। आप इसको सॉल्व करो तो कितना आंसर आ रहा है? इतना ग्राम हो जाएगा हमारा आंसर। चलो आ जाओ, कितना है? 15.3 7। चलो ठीक है, 15.375 इतना ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी को बोलेंगे क्या हम? गिवन मास। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बुक से हम, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन लिखा है तो डायरेक्ट आंसर लिखना, जो बना लिया उसके लिए नहीं है, जो नहीं बनाया उसके लिए। क्वेश्चन और करते हैं, बुक में दिया हुआ 1.11। चलो उधर लिखते हैं तब तक। What is the
व्हाट इज द एनसीईआरटी का 1.11 है, ये कितना था 1.5 था हमारा। तो क्वेश्चन ना अलग अलग दे दिया, कभी यहाँ दे दिया कभी वहां दे दिया, तो अलग अलग दे दिया तो कुछ खोजना पड़ रहा है, एक जगह नहीं दिया वो। मैं यही फिक्र हो रहा है एनसीईआरटी, थोड़ा यहाँ से दे देगा, थोड़ा वहां से दे देगा, थोड़ा उधर दे देगा, थोड़ा इधर दे देगा, एक जगह देता ना तो अच्छा लगता देखने में। डेढ़ से क्या है ये तो अभी यहीं पे थे। देखो 2 मिनट 1 मिनट के लिए मुझे उनका प्रेम हो गया था, प्रेम सर भी गया नीचे। चलो देखो तो क्वेश्चन को, चलो तो क्या, हाँ ये कल वाला है, ये अभी क्वेश्चन देख लो, इसके बाद आगे करेंगे। आइए रुपये साझे ना, अब तो चल रहा है ना। देखो क्वेश्चन बनाने से पहले ना डाटा फ्रेम यूज करेंगे, क्या सब दिया हुआ है क्या निकालना है, तब क्वेश्चन इजी बन जाएगा। अपने बोला भाई जब इंग्लिश से हिंदी समझते ही नहीं तो क्या करना क्वेश्चन, धीरे धीरे हो जाएगा। अभी नया नया टेंशन होगा, हम लोग भी पढ़ते रहते कुछ नहीं समझ पाता, 2 महीना 3 महीना 4 महीना पढ़ लिए ना, इसके बाद हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर देना आ गया, बस इसके बाद पढ़ते रहना, आएगा धीरे धीरे आएगा, दिक्कत थोड़ा धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा।
बार क्वेश्चन को पढ़ दे, लिख रहा है। चलो एक बार पढ़ ले। चलो देखो थोड़ा हम बनाएंगे नहीं, पढ़ देते हैं, बनाना तुम लोग। देखो तो बनाते हैं हम, सुनो तो समझते हैं। देखो ये क्या बोला है पता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर वाटर सोल्यूशन। चलो देखो तो यहाँ पे व्हाट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। अब कंसंट्रेशन तो कई टाइप का हमने पढ़ा है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोलारिटी वगैरह। तो देखो यहाँ पे ना कुछ दिमाग लगाया हो तो क्वेश्चन बनाया है ना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा सा पढ़ना। देखो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर वाटर सोल्यूशन, कंसंट्रेशन निकालना, ये नहीं बोला कि मोलारिटी निकालना है। हमको तो पता मोलारिटी भी कंसंट्रेशन टर्म है, तब कैसे चलेगा कि भाई मोलारिटी ही निकालना है। तो इसके लिए देखो यहाँ पे क्या ट्रिक बताया गया, देखो यहाँ पे इन मोल पर लीटर, मतलब कंसंट्रेशन निकालना है, किस में निकालना है, मोल पर लीटर में निकालना है। मतलब मोल पर लीटर किसका यूनिट होता है बताओ तो, मोलारिटी का। तो मतलब ये इनडायरेक्टली क्या पूछा है कि मोलारिटी का तुम बताओ कंसंट्रेशन कितना है, मोलारिटी कितना है, वो पूछ रहा है ना। कंसंट्रेशन टर्म ऑफ शुगर वाटर सोल्यूशन, मतलब चीनी पानी का जो सोल्यूशन है, जो शरबत मैंने बनाया है, वो मोल पर लीटर में तुम क्या बताओ, उसका सांद्रता बताओ, मतलब मोलारिटी बताओ। मतलब इतना कुछ बोलने का मतलब क्या था डायरेक्ट यहाँ पे कि मोलारिटी बताना। वो बोलने के लिए बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, डायरेक्ट क्या बताना हमको, मोलारिटी बताना। इतना तो पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना, मोलारिटी निकालना। चलो सही है। अब क्या बोला है ये कि अगर मैंने 20 ग्राम चीनी को 20 ग्राम शुगर, चीनी मतलब सोल्यूट, ठीक है, 20 ग्राम शुगर को हम डिजोल्व करवा देते हैं, मतलब घुला देते हैं। डिजोल्व मतलब घुलाना, ठीक है, डिजोल्व मतलब घुला दिया जाता है। डिजोल्व मतलब घुलाना, डिजोल्व मतलब जब ईडी लगाते थे क्या बोलते हैं, घुला दिया जाता है। अगर 20 ग्राम चीनी को घुला दिया जाता है, कितना लीटर का सोल्यूशन बनाते हैं तब हम, 2 लीटर का सोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि 20 ग्राम चीनी लो, और जब मैंने शरबत तैयार किया है तो शरबत का वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर है। तो क्या मोलारिटी बता सकते हैं यहाँ से, ये बता सकते हैं। चलो पहले डाटा लिख लेते हैं, फिर हम मोलारिटी की तरफ जाएंगे। देखो तो डाटा में क्या क्या गिवन है, देखो तो पहले गिवन क्या सब है, नोट करो तो। सोल्यूट का मास दिया है ना, तो लिख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ, मास ऑफ सोल्यूट। बताओ कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, 20 ग्राम, ठीक है, रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ सोल्यूट, सोल्यूट हमारा क्या है यहाँ पे, शुगर है, मतलब सुक्रोज का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, C12H22O11, ये दिया हुआ रहेगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब एक बात बताओ तो, ये हमारा जो शुगर है, तो शुगर का कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये होता है, जैसे बोलते हैं वाटर का मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है, H2O, उसी तरीके से शुगर का होता है C12H22O11। तो बताओ इसका जब मैंने मोलर मास निकाला तो कितना निकल के आ गया, 342 ग्राम। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं मोलर मास कितना होता है चीनी का, 342 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का जो मास होता है उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास बोलते हैं। चलो सही है। अब देखो तो डाटा में क्या दिया है, बताओ सॉल्यूशन कितना का बना रहे हो, 2 लीटर का शरबत बनाया हमने, कौन दे दे तो ब्लैक वाला, ठीक है। बताओ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 लीटर, ठीक है। काम नहीं कर। चलो देखो तो इधर सुनो, देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 2 लीटर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या बताओ तो, मोलारिटी निकालना है, क्योंकि मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन टर्म चाहिए, मतलब मोलारिटी निकालना है। अब मोलारिटी का बताओ तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा ले हम, अगर पहला लगाएंगे तो देखो नंबर ऑफ मोल, हम ऐसे लगा ले, दूसरा वाला लगा देते हैं, 3 बोला था मैंने। तो बताओ दूसरा वाला क्या था, बताओ यहाँ पे गिवन मास, नीचे में क्या कहते हैं, मोलर मास, ठीक है, इनटू हम 1000 लगाए थे, क्या तो वॉल्यूम दिया लीटर में पहले से, एक बार कुछ नहीं लगाए थे ऊपर ऊपर, और नीचे क्या रखते थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में रखेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम,
इन लीटर में। ये फॉर्मूला 3 याद रहेगा, काम चल जाएगा। अब बताओ तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? 20 ग्राम चीनी का। ये जनरली क्या करेगा? जनरली क्या हमेशा कितना रखते हैं? सल्यूट का। तो ऊपर में रखेंगे 20 और नीचे में कितना रखेंगे? 342 इंटू 1/, वॉल्यूम कितना? 2। ठीक है, 2। बताओ 2 से 20 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10। तो कितना बचेगा? 10/342। बताओ तो सॉल्व करो तो कितना आ रहा है? ये पूरा सॉल्व करो ना। 5/171। चलो इतना ही कैपिटल एम हो गया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोल पर लीटर। हाँ, बना सकते हैं। तब उसमें ना हमको पहले मशीन नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। बात बराबर है। इसी को निकालते तो नंबर ऑफ मोल तो बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल बता वॉल्यूम वो भी सही, ये भी सही है। नंबर ऑफ मोल हाँ, कह नहीं, बात आंसर बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो बना सकते, दूसरों तो बना सकते हैं। हाँ, 1000 लगा सकते हैं। देखो आंसर हमेशा वॉल्यूम चाहे लीटर में, तो लीटर चाहे 1000 में डिवाइड करना पड़ेगा ना। जब एमएल आएगा तो वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा। तब नोट कर लो जल्दी। ये एनसीआर का क्वेश्चन था हमारा 1.1 नोट करो तो। अब बुक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो एक क्वेश्चन था करवा दिया मैंने। चलो जल्दी लिखो। कितना कंसंट्रेशन तक दूंगा? तो 6 हुआ कि 7 हुआ? 7 हुआ, 8वां होगा। चलो ठीक है, उधर लिखो पहले तुम। डिजिटल क्लास में फोटो खींच कर क्या पीछे लग दिख रहा है साहब, तुम्हें दिख रहा है?
ड्राइंग लाते हो गया। लिखो पहले इसको चलो
चलो देखो इधर थोड़ा, चलो सुनो, हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सुनो, इसके बाद ना एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है, नॉर्मेलिटी। ठीक है, हमने देखा था मोलैरिटी, मोलैरिटी हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या था हमारा, मोलैलिटी। एक हमारा क्या पढ़ना है, नॉर्मेलिटी। तो सुनो हम समझाते, देखो एनसीईआरटी बुक में क्लास 11th में नॉर्मेलिटी के बारे में बात नहीं किया। ठीक है, बुक में नॉर्मेलिटी नहीं दिया हुआ है, ये हम क्लास 12th में पढ़ा देंगे। क्लास 12 में जो सॉल्यूशन चैप्टर निकालेंगे ना, तो वहां पे हम नॉर्मेलिटी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे हमको मोलैरिटी पढ़ना था और क्या पढ़ना था, मोलैलिटी। दो टर्म पढ़ना है, दोनों में डिफरेंस है। ये मोलैरिटी था हमारा, मोलैरिटी अभी जस्ट मैंने देखा था, क्वेश्चन भी किया था उधर। एक होता है मोलैलिटी, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे क्या है, एल है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मोलैलिटी क्या होता है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, हम समझा देते हैं। देखो तो क्या क्या डिफरेंस होता है। मोलैरिटी को कैसे इंडिकेट करते थे हम लोग, कैपिटल एम से। ये हम नहीं पढ़ाएंगे, ये हमारा क्लास 12th में आएगा। हम लिखाने के लिए लिखाए थे कंसंट्रेशन टर्म, ताकि तुम लोगों को दिमाग में रहे कि नॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म होता है। तो इसको हम बताएंगे क्लास 12th में, ये हमको 11th के टॉपिक में नहीं पढ़ना है। तो ये दोनों पढ़ना था। देखो तो मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। कैसा है भैया, स्मॉल एम। पहला डिफरेंस ये दोनों हो गया। सेकेंड डिफरेंस क्या था, मोलैरिटी का ऐसा यूनिट क्या था हमारा, मोल पर लीटर। मतलब मोलैरिटी का यूनिट क्या था हमारा, मोल पर लीटर। तो मोलैलिटी का यूनिट का बात करते हैं ना, तो इसमें आता मोल पर किलोग्राम आता है। क्या आता है, मोल पर किलोग्राम। तो सेकेंड डिफरेंस हो गया। मेजर डिफरेंस इसमें क्या, दोनों का डेफिनेशन अगर दोनों का याद है तो अपने आप डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा हमारा। तो सुनो, ये मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या था हमारा, कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो 1 लीटर के सॉल्यूशन में कितना मोल मैंने शुगर का ऐड किया है। उसी शुगर का मोल निकालते थे तो क्या निकल जाता था, वहां पे मोलैरिटी निकलता था हमारा। क्या था यहाँ पे बताओ, मोलैरिटी का डेफिनेशन कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर में। देखते रहो, दोनों का डिफरेंस यहीं पे क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल, कितना नंबर ऑफ मोल चीनी का प्रेजेंट है या कोई भी सॉल्यूट का प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, इसी का अमाउंट को क्या बोलते थे हम लोग, मोलैरिटी बोलते थे। अब ये मोलैलिटी क्या, तो सुनो तो देखो तो इधर, ये पहला ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है, ये पहला ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन बताता है। इससे पहले जितना टर्म था वो क्या बताता था, सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में रिलेशन। ये ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में रिलेशन बताता है। मतलब ये इंपॉर्टेंट होगा हमारा, सब था सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच में, लेकिन मोलैलिटी जो है हमारा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रिलेशन बताता है। कैसे रिलेशन बताता, सुनो। ये क्या बोलता है कि अगर मेरे पास 1 किलोग्राम का सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट को पानी मान ले, यहाँ पे पानी, ये हमारा क्या, चीनी। सुनो, अगर मेरे पास 1 किलोग्राम पानी रखा हुआ है तो 1 किलोग्राम पानी में कितना इसमें नंबर ऑफ मोल चीनी हम मिला दे कि ये क्या बन जाए, हमारा सॉल्यूशन बन जाए। देखो अलग है ये क्या बोलता है, 1 किलोग्राम पानी के अंदर में कितना नंबर ऑफ मोल चीनी हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब ये 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर में चीनी का अमाउंट का इंफॉर्मेशन रखता है, ये ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो बताओ मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और नीचे में क्या रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट में रिलेशन है। इससे पहले सॉल्यूट और सॉल्यूशन में रिलेशन था, तो सॉल्यूशन नीचे में रखते थे, इस बार क्या रखेंगे, नीचे में सॉल्वेंट रखेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, सुनो। 1 किलोग्राम पानी के अंदर में या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर में कितना मोल चीनी हम डाल देंगे कि क्या बन जाए, वहां पे सॉल्यूशन बन जाए। उसी नंबर ऑफ मोल को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलैलिटी बोलते हैं। तो देखो डेफिनेशन में लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम पानी में कितना नंबर ऑफ मोल चीनी है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी बोलते हैं। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा हमारा मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बचा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसको थोड़ा और ओपन करेंगे, जैसे वहां पर 3 फॉर्मूला बनाया था ना, उसी तरीके से इसका भी 3 फॉर्मूला बना सकते हैं।
सेकेंड फॉर्मूला क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ मोल को ओपन कर ले, फीमेल मास होता मोलर मास, और नीचे में क्या रख लेंगे सॉल्यूट इनटू 1 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अगर मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में न देकर ग्राम में अगर दे दिया रहेगा तो 1000 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये तो दिया हुआ तो है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बुक में नहीं दिया हुआ। तो चलो हम यहाँ तक रहने देते हैं मोलालिटी तक। अगले क्लास में सुनो, अगले क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। बच गया कि नॉर्मेलिटी, तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, क्लास 12 में आएगा। ठीक है, चलो चलो लिख लो इसको। Thank you.